नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ते स्वदेशीकरण की। जी हां, मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में बम्पर निवेश हो रहा है तो स्वदेशीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि एमपी ने निर्यात में रिकॉर्ड बना दिया है। औद्योगिक विकास के साथ यहां पर रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। प्रदेश का चहुमुखी विकास दिखा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर एसके मिश्रा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, एसके मिश्रा जी, एक आंकड़ा और है, 30 लाख करोड़ से अधिक का निवेश अभी तक कहा गया, जिसमें से 38,000 करोड़ की फैक्ट्रियों का अब तक भूमि पूजन हो चुका है। इस सरकार को आए हुए अभी 2 साल नहीं हुए हैं पूरे। इस दौरान इन्होंने ये निवेश की बात भी हुई और धरातल पर उतारा भी। क्या ये एक बहुत पॉजिटिव साइन अब तक दिख रहा है? देखिए, ये तो इससे तो आप अंदाजा लगाएंगे ही कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास के लिए मिल रहे हैं, लेकिन सब आवाज आ रही है। जी जी, बोलिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी जो 2025 से घोषित की है, क्योंकि 2 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो पॉलिसी में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, पॉलिसी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख करके तैयार होनी चाहिए। दूसरा है कि रिसोर्सेज होने चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो अभी रेल कोच फैक्ट्री खुली है, भारत में पहले भी 5-7 रेल कोच फैक्ट्री है, लेकिन ये जो ये समय की अल्ट्रा मॉडर्न रेल सुविधाएं हैं और उसमें जो अच्छे प्रीमियम क्लास के कोचेस बनने हैं, वंदे भारत के कोच बनने हैं, वो मध्य प्रदेश को पहला मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है और ये उसको भारत में मध्य प्रदेश में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बड़ा भारी योगदान देगा। दूसरी चीज आप देखिएगा, जो आपसे कह रहे थे, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है, उसने कुछ सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है। जैसे उसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर फोकस किया है, उसने फार्मास्यूटिकल पर फोकस किया है, उसने कॉटन पर फोकस किया है। और जो वर्तमान सरकार है, इस बात को बड़ी अच्छी ढंग से जानती है कि जब मध्य प्रदेश को तेजी से आगे आना है, जैसे आपने कहा भी, तो 2-3 साल के फॉरेन एक्सपोर्ट में 15वें से 11वें स्थान पर है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी बहुत तेजी से मध्य प्रदेश आगे की ओर मूव कर रहा है। तो अगर मध्य प्रदेश की स्टेट जीडीपी बढ़नी है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना है, तो इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्लैरिटी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे लगातार सस्टेन्ड प्रयास होने चाहिए। और ये सरकार इस पर बराबर जोर दे रही है कि अच्छा, कुछ चैलेंजेस सर आपको नजर आते हैं जिनको भी ओवरकम करना बाकी है सरकार को? नहीं, चैलेंजेस जैसे अभी सीएम साहब ने आपने भी कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मांग कर दी। अभी तक 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने हैं और आप देखिएगा कि भारत का जो इंडस्ट्रियल वो है, भारत दुनिया के सबसे प्रमुख इंपोर्टर इंडस्ट्री डिफेंस के क्षेत्र में, डिफेंस के एक्सपोर्ट में लगभग 14% दुनिया में जितने इंपोर्ट होते हैं वो भारत से इंपोर्ट करता है। और अभी जो पाकिस्तान से जो बीच में कैसे आपने देखा कि 2-3 साल में जो भारत के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उन्होंने भारत की डिफेंस जरूरतों को, एरोस्पेस जरूरतों को पूरा कर दिया। और सीएम ने तत्काल इस चीज को समझते हुए उन्होंने तीसरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर कहीं बढ़े तो मध्य प्रदेश में बने, और मध्य प्रदेश में उसके लिए बहुत ही मुफीद जगह है। मध्य प्रदेश में जबलपुर, कटनी और यहाँ पर 2-3 जगहों पे सतना, यहाँ पर डिफेंस की फैक्ट्रियां पहले से है। प्राइवेट के लार्सन एंड टुब्रो और इन सबके कारखाने हैं, और दिन सेक्टर के जो भेल जैसे अंडरटेकिंग यहाँ आई है। तो ये जो मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में 6 डिफेंस नॉट्स बने हैं, तमिलनाडु में 5 बने हैं, मध्य प्रदेश से 4-5 जगहों को डिफेंस कॉरिडोर का जो प्रस्ताव गया है, अगर वो मूलभूत कार्य वो भौतिक रूप से
यहाँ पर उसको उसकी अनुमति मिल जाती है, तो निश्चित रूप से ये प्राइवेट पार्ट और पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक नया ठीक है। एक आखिरी सवाल दुर्गेश जी आपसे, मध्य प्रदेश में हमेशा विजन लेकर चले हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, वो पूरा होता हुआ दिखे। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं और अभी तो बहुत समय भी है सरकार के पास। उम्मीद है कि जो भी इनके लक्ष्य हैं उनको पूरा करें और मध्य प्रदेश को न सिर्फ स्वावलंबी बना सकें बल्कि हम दुनिया की आपूर्ति पूरी कर सकें, उस दिशा में आगे बढ़ सकें। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।